सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सबका सानिध्य और स्नेह लगातार प्राप्त होता रहता है, ये मेरा सौभाग्य है। और हम अपनी जानकारी के अनुसार आपकी सेवा में तत्पर रहते हैं। हालांकि बीच बीच में थोड़ा सा समय हो जाता है, व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं बना पाते हैं और वो आप तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकती है। लेकिन मेरा प्रयास ये रहता है कि आप तक जो भी गोचर या जो भी त्योहार या जो भी परिस्थितियां हैं, उनके से संबंधित जो वीडियो हैं वो आप तक पहुँचें और उसके बाद जानकारी आप तक प्राप्त हो, तो उसका आप लाभ उठा सकते हैं। अब हम आपसे बात करेंगे शुक्र का जो मेष राशि में गोचर है, तो हमारे जो वृष राशि के जातक हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। वृष राशि के पहले और छठे भाव के स्वामी हैं शुक्र महाराज, जो अब आपके 12वें भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो एक बात आप समझ लें कि जो भी ग्रह गोचर में जिस भाव में होते हैं वो उसी प्रकार के परिणाम देते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि उन पर दृष्टिगत जो व्यवस्था है ज्योतिषीय आधार पर, उसके अनुसार भी कुछ परिणाम आते हैं, लेकिन उसकी बाहुल्यता नहीं होती है। वो जिस घर में पहुंचते हैं उसी के अनुकूल वो परिणाम देते हैं। तो शुक्र का मेष राशि में गोचर होने के दौरान आप अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हो सकते हैं। आपका अध्यात्म की ओर रुझान बढ़ सकता है। इसके अलावा इस गोचर काल में आपके लिए अधिक यात्राएं करने का योग भी बन रहा है। देखिए, एक बात समझ लीजिए, जो जानकारी आप तक पहुंचाई जाती है यह प्रत्येक जातक के लिए बहुत ही सही और सटीक हो। यह तब तय होगा जब आपका जन्म पत्र देख करके ये निर्धारित किया जाएगा कि शुक्र महाराज आपके किस घर में और कहाँ पर बैठे हैं और वह किस प्रकार के परिणाम दे रहे हैं, कितने अंश के हैं, उनकी अवस्था क्या है। इसके पहले इस जानकारी पर अगर आप आंख बंद करके कोई भरोसा करते हैं तो मैं इसको बहुत उचित नहीं समझता हूँ। फिर भी चूंकि एक व्यवस्था सी बन गई है तो हम आपको उसकी जानकारी उपलब्ध कराते हैं, हम आपको सजग करते हैं, लेकिन आप अपनी पत्रिका के आधार पर इसका मूल्यांकन जब कराएंगे तभी आपको इसकी सटीक जानकारी प्राप्त होगी और उसके बाद ही आप इसका अच्छा लाभ उठा सकते हैं। अब अगर हम करियर की बात करेंगे तो इस अवधि में आपके ऊपर काम का दबाव बढ़ सकता है, इसलिए आपको अच्छे परिणाम पाने के लिए योजना बना करके काम करना होगा। ऐसा नहीं है कि जैसे मनाया वैसे चल दिए और उसके बाद में आप कहें कि हमारे ग्रह नक्षत्र ठीक नहीं है इसलिए हमको सकारात्मक परिणाम नहीं मिल रहा है। इस आपको आगाह किया जाता है कि आप सावधानी पूर्वक काम करें। यदि आप सावधानी पूर्वक कार्य नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको नुकसान हो सकता है। व्यवसाय में आपको एकाग्रता बनाए रखनी होगी। योजना की कमी के चलते आपको लाभ प्राप्त नहीं भी हो सकता है, जिससे आपके लिए संकटकालीन स्थिति आ सकती है। तो व्यापार के प्रति आपकी एकाग्रता और योजनाबद्ध तरीके से कार्यशैली आपको आगे बढ़ाने में सहयोग करेगी, अन्यथा आपको नकारात्मकता की चपेट में आकर के नुकसान की संभावनाएं अधिक दिखाई दे रही हैं। निजी जीवन की अगर हम बात करें तो इस दौरान हो सकता है कि परिवार का बहुत सहयोग आपके साथ न हो, इससे आप में थोड़ा सा निराशा का वातावरण हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि परिवार के लोग आपसे अलग हो जाएंगे या भिन्न हो जाएंगे या व्यवस्था फैल जाएगी, ऐसा कुछ डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कभी कभी सांसारिक जीवन में कुछ जब कटुतापूर्ण वातावरण पैदा होता है तब भी हम असमंजस की स्थिति में आ सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा आपको सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, बाकी बहुत भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा,
लेकिन चूँकि जो शुक्र महाराज हैं वो आपके द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, और द्वादश भाव जो है वो व्यय का भाव है। तो हो सकता कुछ ऐसी परिस्थितियां पैदा हों कि आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत आए और आपका अपव्यय हो जाए, धन खर्च हो, ऐसी भी आशंका व्यक्त की जा रही है। लेकिन इन सभी चीज़ों से बचने के लिए मैं आपको पहले भी बताता हूँ कि हम आपको बहुत और सरल और सटीक उपाय बताने का प्रयास करते हैं, ताकि बहुत कठिन न हो। और हमारे ज्योतिष में बड़े सरल उपाय बताए गए हैं। ये बहुत हमारे मनीषियों की कृपा रही कि उन्होंने सबके अनुकूल जो है वो उपाय बताए हैं कि सभी लोग उस उपाय को बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो करना क्या होगा आपको कि आप बृहस्पतिवार के दिन बृहस्पति ग्रह के लिए हवन, यज्ञ, दान ये कर सकते हैं। क्या दान करना है? जैसे आप केला गाय को खिला सकते हैं, बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र धारण करें, और बृहस्पतिवार के दिन एक चुटकी हल्दी डाल करके उस जल से स्नान करें। तो आपको इस नकारात्मकता से बचाया जा सकता है, आप इससे बच सकते हैं। और जो हानि की आशंका या असमंजस की स्थिति या पारिवारिक विवाद की स्थिति या स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं, इनसे आपको निजात मिल सकती है। ऐसा हमारे ज्योतिषीय गणना के आधार पर और हमारे मनीषियों द्वारा कहा गया है। तो आप इसका लाभ उठाएं, और यदि आप इसका लाभ उठाते हैं तभी हमारे इस वीडियो बनाने का प्रतिफल है। अन्यथा तो हमने भी कह दिया, आपने सुन लिया, उसका कोई परिणाम आपको प्राप्त होने वाला नहीं है।